हॉन्टेड लव स्टोरी एपिसोड 3। अतीत का सच। तहखाने से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दीवार पर खून से लिखा संदेश, ये सिर्फ शुरुआत है। सबके दिलों में खौफ पैदा कर रहा था। अर्णव ने कहा, यहां से बाहर निकलने का कोई तरीका होगा, हम बस शांत रहकर इसे ढूंढने की कोशिश करें। दोस्तों ने दीवारों और फर्श को छानना शुरू किया। तभी स्नेहा ने एक कोने में रखे पुराने बुकशेल्फ पर ध्यान दिया। उसने धीरे धीरे उसे खींचा और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही एक छोटी अंधेरी सुरंग सामने आई। सुरंग से आती ठंडी हवा के साथ फुसफुसाहट जैसी आवाजें भी सुनाई दी। राहुल ने डरते हुए कहा, क्या हमें इसमें जाना चाहिए? अनन्या ने जवाब दिया, हमें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। हो सकता है यही बाहर जाने का रास्ता हो। सभी ने एक दूसरे को सहमति दी और धीरे धीरे सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग में चलते हुए वे एक और बड़े कमरे में पहुंचे, जो देखने में एक पुराना पूजा स्थल लग रहा था। कमरे में चारों ओर दिए रखे हुए थे, जो रहस्यमय तरीके से खुद ब खुद जल उठे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी, जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था। अर्णव ने कपड़ा हटाया और सभी ने देखा कि वह एक महिला की मूर्ति थी, जो ठीक वैसी ही दिखती थी जैसी दीवारों पर तस्वीरों में थी। मूर्ति के नीचे एक और कागज रखा हुआ था। स्नेहा ने उसे उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, यहां से बाहर निकलने के लिए श्राप को खत्म करना होगा, पर इसके लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। ये पढ़ते ही कमरे में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और एक भयानक चीख गूंज उठी। दीवारों पर खून के निशान फैलने लगे और मूर्ति से लाल रोशनी निकलने लगी। सब घबराकर कमरे से भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, वह अपने आप बंद हो गया। तभी एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज आई, तुम मुझे बचा नहीं सकते तो खुद को भी नहीं बचा पाओगे। कमरे के एक कोने में रखी एक पुरानी तिजोरी अचानक खुल गई। उसके अंदर एक बड़ा आईना था, जिसमें सभी दोस्तों की परछाइयां दिख रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि परछाइयों में स्नेहा गायब थी। स्नेहा ने डरते हुए पूछा, मेरी परछाई कहाँ है? सभी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। क्या स्नेहा पर कोई श्राप है? ये आईना उन्हें क्या दिखाना चाहता है? और क्या वे इस श्राप को तोड़ पाएंगे? अगले एपिसोड में खुलेंगे रहस्य। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।